हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो आज जो है हम क्लास 10th का संस्कृत का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम पत्र के नाम से जानते हैं। हर बच्चे में पत्र का डर होता ही होता है। हिंदी में तो लिखना उतना ये नहीं होता है, लेकिन संस्कृत में जो है उसको लिखने का तरीका नहीं मालूम रहता है, कैसे लिखना है कि कैसे उनको नंबर एग्जामिनर दे। तो आज हम उसी का डर ख़त्म करने वाले हैं, उसी डर को आज जो है बच्चे के दिल से ख़त्म करने वाले हैं। चलिए बताते ही कैसे लिखना होता है, क्योंकि मैंने ज़्यादा समय नहीं हुआ है मुझे एग्ज़ाम दिए हुए। मैंने 2-3 साल पहले ही दिया है एग्ज़ाम, मुझे मालूम है कैसे लिखना है नहीं लिखना है पूरे टॉपिक के साथ। तो आज जो है हम उसी में से एक टॉपिक को जो है आज क्लियर करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी पूछा जाता है। बस आपको लिखने का तरीका आना चाहिए और शब्द तो अपने आप बनाना ही पड़ेगा। आपको कैसे बनाना है वो भी हम बताएंगे। तो इससे पहले हम बता दें कि पत्र हम पढ़ रहे हैं, तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं औपचारिक पत्र और एक होते हैं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र मतलब जैसे किसी अधिकारी को भेजिए, मुखिया को लिखना हुआ, सरपंच को लिखना हुआ, कोई काम करवाना है तो उसको पत्र लिखे, या स्कूल में पत्र लिखना है तो वो कौन सा पत्र है? वो हो गया औपचारिक पत्र। और एक होता है अनौपचारिक पत्र। कौन सा पत्र? एक होता है अनौपचारिक पत्र। मतलब जैसे हम अपने दोस्त को लिखना है, परिवार को लिखना है, या और किसी को जो सगे संबंधी होते हैं उसको लिखना होता है, तो उसको हम कौन सा पत्र कहते हैं? तो उसको जो है हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। मतलब उसमें जो है कोई काम की बात नहीं होता है, बस आपसी बातचीत होता रहता है। तो पत्र क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो 2। ये हिंदी में भी पूछे जा सकते हैं, संस्कृत में भी पूछे जा सकते हैं, इससे आपको घबराना नहीं है। तो पत्र में जो होता है, आज हम औपचारिक पत्र करने वाले हैं। कौन सा पत्र? औपचारिक पत्र पढ़ने वाले हैं। चलिए चलते हैं, कैसे लिखना है नहीं लिखना है सब चीज़ एक एक करके बताते हैं। संस्कृत में पत्र क्वेश्चन, इसमें मैंने बोर्ड पर जगह कम था इसलिए नहीं लिखा है। क्वेश्चन ये है कि अपने प्रधानाचार्य मतलब अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखे 5 दिनों की छुट्टी के लिए। संस्कृत में किस में लिखना है? संस्कृत में लिखना है। तो चलिए बात करते कैसे लिखना है। इसमें क्या होता है, हिंदी में जैसे हम लिखते हैं सेवा में, लिखते हैं ना सेवा में, तो इसमें लिखना है सेवायाम। क्या लिखना है? सेवायाम। और वहाँ एक कॉमा दे करके नीचे, उसके जस्ट नीचे लिखना है, जस्ट नीचे क्या लिखना है? श्रीमंतः, श्रीमंतः प्रधानाचार्य, श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय। क्या है? श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय। क्या है? महोदय। ये 2 जो विसर्ग बिंदु जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। हम जानते हैं कि संस्कृत में कोई शब्द हमको लगाना रहता है, अगर नहीं आपको बनाने आता है संस्कृत का कोई शब्द नहीं, तो क्या लगा देना है? जैसे ये यहाँ पर हलंत वाला म देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये लगा हुआ है, तो ये संस्कृत का शब्द बन गया। और ये ह लगा दिए, ये विसर्ग लगा दिए, तो क्या कौन सा हो गया? संस्कृत का शब्द हो गया। तो अगर आपको नहीं बनाने आता है, शब्द का मीनिंग मालूम नहीं है कि कैसे संस्कृत में लिखा जाता है, तो आप जो है विसर्ग दे सकते हैं, या तो ये हलंत दे करके लास्ट में म दे करके हलंत लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है प्रार्थना पत्रम, तो यहाँ पर हलंत वाला म जो है दे देना है, इससे संस्कृत शब्द बन जाता है, आपको दिक्कत भी नहीं होगी। तो क्या लिखना है? सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय। महोदय, इसको ह पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसको ह पढ़ते हैं। मतलब जो विसर्ग होता है उसको क्या पढ़ते हैं? ह पढ़ते हैं। अब आपको जो है अपने स्कूल का श्रीमंत जो लिखा है ना, श्रीमंतः, उसके जस्ट नीचे अपने स्कूल का नाम लिख लेना है। क्या लिखना है? स्कूल का नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा है उच्च विद्यालय +2 बेला शांति कुटीर। स्कूल का नाम आपको जो है जैसा है वैसा ही लिखना है, उसमें संस्कृत शब्द नहीं करना है। क्या लिखना है? उच्च विद्यालय +2 बेला शांति कुटीर, कुटीरा। यहाँ पर लास्ट में जो है हम विसर्ग दे दिए। क्या दे दिए? विसर्ग दे दिए, कुटीरा। और कहाँ पड़ता है तो उसके बाद भी दे सकते हैं नानपुरम, मतलब कौन सा थाना है या कौन सा नगर है या कौन सा शहर है, तो मैंने लिख दिया है नानपुरम सीतामढ़ी। क्या लिख दिया है? नानपुरम सीतामढ़ी। ये जो है हमारे स्कूल का पूरा नाम है। तो आप जो ये भी लिख सकते हैं, या तो आप जो मिडिल स्कूल होता है, माध्यमिक विद्यालय होता है, उसका भी नाम लिख सकते हैं, या हाई स्कूल का भी नाम लिख सकते हैं। लेकिन आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। जो सेवायाम, जस्ट उसके नीचे श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, उसके नीचे जस्ट अपने स्कूल का नाम लिखना है। क्या लिखना है? स्कूल का नाम लिखना है, जो भी रहेगा स्कूल के नाम में देखिएगा। स्कूल का नाम लिखने के बाद लास्ट में ये जो होता है, ये बिंदु दे करके जो विसर्ग होता है, विसर्ग दे करके क्लियर करना है। और फिर जो है जिस शहर में आपका स्कूल पढ़ता है वो शहर, और जिस जिला में पड़ता है वो जिला।
जिला के लास्ट में 2 बिंदु देना, मतलब विसर्ग देना है। क्या देना है? विसर्ग देना है। अब विषय, अब नीचे यहाँ तक तो लिखा गया स्कूल का नाम, और अब सेवायाम के नीचे, सेवायाम के जस्ट इसके बाद यहाँ पर लिखना है विषय। क्या लिखना है? विषय। विषय में क्या है तो पच्च दीना नाम, मतलब 5 दिनों की अवकाशार्य प्रार्थना पत्रम। क्या है? पच्च दीना नाम अवकाशार्य प्रार्थना पत्रम, पच्च दीना नाम अवकाशार्य प्रार्थना पत्रम। जैसे यहाँ पर 2 दिन रहता तो दुई दीना नाम, क्या लिखते हैं? दुई दीना नाम या दुई दीना नाम लिखते हैं। यहाँ पर 5 दिनों की छुट्टी है तो पच्च दीना नाम। अगर यहाँ पर इसको म पढ़ते, ध्यान रखिएगा, ये संस्कृत में जो है इसको म पढ़ते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते थे, या आप ऊपर बिंदु भी दे सकते हैं, उसको म पढ़ा जाता है। समझ गए? तो ये क्या हो गया? पच्च दीना नाम अवकाशार्य प्रार्थना पत्रम। क्या है? प्रार्थना पत्रम। आपको जो है ये लिखना ही पड़ेगा। जैसे हमको प्रधानाध्यापक से छुट्टी के लिए मांगना है तो ये लिखना पड़ेगा। 5 दिनों की छुट्टी तो 5 दिनों, 2 दिनों की छुट्टी तो 2 दिनों। अगर कोई बीमारी के कारण छुट्टी लेना है तो, या तबीयत खराब है तो उस तबीयत का आपको नाम लिखना होगा। और अवकाशार्य प्रार्थना पत्रम, अवकाशार्य ये आपको लिखना ही होगा, अवकाशार्य प्रार्थना पत्रम। पत्रम यहाँ पर म के नीचे हलंत दे दीजिएगा, आधा म हो जाता है तो वो राइट हो जाएगा। अब ये तो विषय हो गया। अब उसके नीचे जैसे हम महाशय लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं महाशय, तो महाशय लिखना है और लास्ट में क्या दे देना है? विसर्ग दे देना है। क्या दे देना है? विसर्ग दे देना है। और महाशय के जस्ट नीचे देखिए, महाशय के सीधा नीचे मतलब जस्ट नीचे सविनयम, 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 सविनय हिंदी में लिखते हैं सविनय, और इसमें क्या लिखना है? आधा म लगा देना है। सविनयम निवेदनम, क्या है? सविनयम निवेदनम अस्ति। ये आपको लिखना ही होगा। कोई भी पत्र लिखो, प्रधानाध्यापक के पास अगर पत्र लिख रहे हो तो आपको ये लिखना ही होगा, सविनयम निवेदनम अस्ति। ये आपको लिखना ही होगा। किसमें? तो प्रधानाध्यापक के पास अगर पत्र लिखना है तो उसमें ये लिखना ही पड़ेगा। आगे किस चीज़ के लिए हम छुट्टी ले रहे हैं, किस कारण से हमको छुट्टी चाहिए 5 दिनों की, तो वो भी लिखना तो पड़ेगा ना, तब ना वो समझेगा। तो यहाँ पर लिखना है यत मम, यत मम। यहाँ पर है सविनय निवेदन अस्ति, मतलब कि आपसे निवेदन, सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है, यहाँ तक हो गया है कि। मम मतलब मेरे, भ्राता भाई, विवाह, मम भ्राता विवाह भविष्यति। क्या है? मम भ्राता विवाह भविष्यति, मतलब कि मेरे सविनय महाशय, सविनय निवेदन है कि मेरे भाई का विवाह भविष्य में, मतलब कि मेरे भाई का विवाह है। क्या है? मेरे भाई का विवाह है। अगर कोई भी कारण है, आपको दूसरा कारण है तो बीमारी का कारण है तो बीमारी का नाम लिखना है, यत लिखना होगा। यत के बाद आपको बीमारी का नाम लिख देना है, और उसके बाद जो समझ में आएगा उसमें क्या करना है। अगर समझ में नहीं आता है तो लास्ट में म दे देना है, या तो ऊपर में बिंदु दे देना है, या तो विसर्ग दे देना है। क्या दे देना है? विसर्ग दे देना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है संस्कृत का शब्द तो, लेकिन 1-2 शब्द जो है आप याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बीच में आपको ज़्यादा कुछ देखता नहीं, बीच में आप क्या लिखे हैं वो नहीं देखता एग्जामिनर, ध्यान रखिएगा। आपको ये देखेगा और ये आप कैसे लिखे हैं, ये देखता है, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने लिखा है सविनयम निवेदनम अस्ति यत मम भ्राता विवाह भविष्यति, मतलब कि सविनय निवेदन है कि मेरे भाई का विवाह होने वाला है, मतलब भविष्यति पढ़े हो, भविष्य, भविष्यता, भविष्यति पढ़े हो ये सब, तो भविष्यति। उसके बाद फुल स्टॉप देना है, और उसके बाद लिखना है अस्मिनम। क्या लिखना है? अस्मिनम। अस्मिनम अवसरे, मतलब कि इस अवसर पर, अस्मिनम अवसरे मतलब इस विवाह के अवसर पर, मम मेरा उपस्थितः। क्या है? उपस्थितः, उपस्थिति अनिवार्य अस्ति, मतलब कि इस अवसर पर मुझे जो है वहाँ पर उपस्थित रहना बहुत अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। और दिनांक लिख देना है, ब्रैकेट दे करके, एक ब्रैकेट दे करके क्या करना है? ब्रैकेट दे करके दिनांक लिख देना है। दिनांक विसर्ग भी दे देना है। दिनांक 10/2/26, डेट जो देना हो वो दे देना, लेकिन 5 दिन गिन करके रख दीजिएगा। जैसे मैंने लिखा है 10/2/26, च लिखिएगा। क्या लिखना है? च।
15/2/26, 15/2/26 मतलब 5 दिन हो गया। हाँ, तो ये हो गया। उसके बाद फिर एक फुल स्टॉप देना है और लास्ट लाइन क्या लिखना है, लास्ट लाइन क्या लिखना है, कृपया मम 5 दिनानाम, मतलब कृपया मेरे 5 दिनों की अवकाश स्वीकुर्वन्तु। क्या है, स्वीकुर्वन्तु, मतलब कि कृपया मेरे 5 दिनों की छुट्टी, अवकाश मतलब छुट्टी होता है, 5 दिनों की छुट्टी स्वीकार कर लीजिए। क्या कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। ये जो है आपका फुल फॉर्मेट हो गया, फुल फॉर्मेट हो गया। आपको लास्ट में ये लिखना होगा और शुरू में ये इतना हमेशा लिखना ही होगा, कोई भी लिखो। और जितने दिन की छुट्टी चाहिए वो दिन, और ये तो ज़रूरी एकदम इम्पोर्टेंट है, ये आपको लिखना ही होगा, लिखना ही होगा तो लिखना ही होगा। और ये तो जानते ही हो, ये फॉर्मेट है, हिंदी में जैसे रहता है सेम संस्कृत में भी है, बस इसमें विसर्ग दे देना है। क्या करना है, विसर्ग दे देना है। यहाँ पर हलंत दे करके म दे देना है, मतलब ये हो गया सेवायाम। यहाँ पर भी महाशयः, यहाँ पर 2 बिंदु आ गया है, महाशयः। 5 दिनों की छुट्टी तो 5 दिनानाम अवकाशाय प्रार्थना पत्रम, प्रार्थना पत्र मतलब कि प्रार्थना करते हैं। अब लास्ट में क्या लिखना है, देखो लास्ट में क्या लिखना है, यहाँ तक जो लिखा जाएगा ना, उसके बाद एक लाइन छोड़ करके, मतलब ये लाइन छोड़ करके उसके नीचे, ये लाइन जो रहता है कॉपी में, इसको छोड़ करके उसके नीचे लिखना है भवदीय शिष्य। लड़का है तो क्या लिखना है, भवदीय शिष्य, समझ लो शिष्य। लड़का हो तो शिष्य लिखना है और लड़की हो तो शिष्या। क्या लिखना है, शिष्या। अगर कोई लड़की हो तो ये लिखना है, या समझ लो यहाँ पर देखो, लड़का हो तो क्या लिखना है, शिष्य लिखना है। क्या लिखना है, शिष्य। और लड़की हो तो क्या लिखना है, शिष्या। क्या लिखना है, शिष्या, शिष्या। और अपना नाम लिख देना। क्या लिख देना, उसके बाद विसर्ग दे करके अपना नाम लिख देना, जो नाम रहेगा वो नाम लिख देना। और उसके जस्ट नीचे वर्ग, आपका वर्ग कौन सा है, तो दसवां है तो दसम, नौवां है तो नवम, कुछ भी लिखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 10वें का एग्जाम दे रहे हो तो 10वां ही लिखना जरूरी है। तो वर्ग दसम, 10 मतलब 10, कक्षा 10, और म का मतलब हो गया संस्कृत में तो दसम, दसम कहते हैं संस्कृत में, तो वो हो गया वर्ग दसम। और दिनांक कहाँ लिखना है, तो यहाँ पर लिखना है दिनांक, ये विसर्ग इसमें है, ध्यान रखिएगा, ये विसर्ग इसमें है, तो लिखना क्या है, दिनांक। इसके जस्ट इस साइड, इसके जस्ट इस साइड क्या लिखना है, दिनांक। और जो दिनांक रहेगा जिस दिन आप लिख रहे होंगे एग्ज़ाम, वो डेट दे देना है। और आपका जो है 4 नंबर का होता है, आपको पूरे 4 में 4 मिल जाएंगे अगर ऐसा फॉर्मेट रहा तो। अगर आपको संस्कृत अच्छे से लिखने आता है तो और अच्छी बात है, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। बस आपको ये जो होता है ना, ये सब थोड़ा याद करना होगा कि भविष्य को क्या कहते हैं, वर्तमान में है को क्या कहते हैं, पहले जो भूतकाल है मतलब जो बीत गया समय है उसको हम क्या कहते हैं। तो संस्कृत में वो सब बस देख लीजिएगा और आपको जो है इसमें दिक्कत नहीं होगी। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए और एक क्वेश्चन जो है आप बनाने की कोशिश करिएगा। एक क्वेश्चन हम अभी देने वाले हैं, पहले आप ये लिखिए। लिखा गया होगा। तो एक क्वेश्चन हम जो है आप लोगों को दे रहे हैं, बस ऊपर का ये मिटा करके। क्या लिखना है, ऊपर का ये मिटा करके क्वेश्चन एक ये है। आप लोग ये बना करके कमेंट में तो नहीं आएगा, बनाइएगा लेकिन ज़रूर। प्रधानाध्यापक के पास 10 दिनों की छुट्टी के लिए संस्कृत में पत्र लिखे। ये आपको लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग ये बना करके, मैं आपको नीचे नंबर दूंगा, उस पर आप सेंड कर सकते हैं, या तो जो है आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर सक्सेस विद बजरंगी पर भी जा करके आप इसे भेज सकते हैं, मैसेज में जा करके आपको। और ये लिखने का पैटर्न रखिएगा, आपको पूरे में पूरे नंबर मिल सकता है, इसमें कोई दो राय बात नहीं। ये नहीं सोचिएगा कि ये गलत पढ़ाया गया, आप कहीं भी पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं समझाया जाएगा और इससे आसान भाषा में तो शायद ही नहीं।
संस्कृत में जानते हो संस्कृत शब्द नहीं आता है तो क्या लगाना है, ये हलंत लगा देना है। क्या लगा देना है लास्ट में, हलंत, लास्ट में हलंत या तो विसर्ग। क्या लगा देना है, विसर्ग, या तो हलंत या तो विसर्ग, ये दोनों में से कोई एक चीज़ लगा दीजिएगा, संस्कृत शब्द वो बन जाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा या इसमें आप लोगों को थोड़ी सी भी सीख मिली होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी करके जाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।